दोस्तों आज बात करेंगे हम ऑन कैमरा फ्लैशेस के बारे में। और बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि उन्हें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फ्लैश ठीक रहेगा, किस प्राइस में मिलता है और कौन से फ्लैश के क्या फीचर्स रहते हैं, किस काम आता है। तो ये सारी जानकारी जो है आज मैं लेने वाला हूँ एक बार फिर हर्षित से। सो इस वीडियो को छोड़ के आप कहीं मत जाइएगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करें। तो हर्षित, सबसे पहले हमारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं उन्हें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सा फ्लैश ले, स्पेशली ऑन कैमरा फ्लैश, क्या फ़ीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग में आता है और किस किस तरह की फ़ोटोग्राफी जो है ये इन जो भी आपने आज दिखा रहे हैं मैं ये 5 ऑन कैमरा फ्लैश उसके साथ हम कर सकते हैं। तो शुरुआत जैसा कि आप मुझे बता रहे थे वीडियो के पहले की सारी जो फ्लैश है ये कुछ अंडर 15,000 है, राइट? हाँ, सो जो भी 15,000 के अंदर अंदर है, तो सबसे सस्ती वाली से चालू करिए और थोड़ा हमें बताते जाइए उसके फीचर्स के बारे में और किन लोगों के लिए वो फ्लैश ठीक रहेगा। बिल्कुल मनीष जी, बिफोर हम शुरू करें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो फ्लैश लेना क्यों ज़रूरी रहता है। बिकॉज़ काफ़ी लोग हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं, जो कैमरा ख़रीदने आते हैं, उनका फ़र्स्ट पिक कभी फ्लैश होता नहीं है जब फोटोग्राफी में एंटर करते हैं। तो हर कैमरा जो रहता है उसका एक लिमिटेशन आ जाता है, जिसके अंदर आप एक ISO रेंज, जो स्पेशली जब बिगिनर कैमरा हो, आप अपना ISO ज़्यादा पुल नहीं कर सकते, उसके अंदर ग्रेन्स बहुत आ जाते हैं। तो वो लिमिटेशंस कैसे ओवरकम करते हैं इन फ्लैशेस के द्वारा। तो ये जो फ्लैशेस है सारे रेंज में आते हैं, राइट फ्रॉम 2,000 रुपीज़ टू 15,000 रुपीज़। ओके, सो फर्स्ट शुरू करते हैं 2,000 रुपीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो 2,000 की बात करें तो ये बहुत ही बेसिक सी फ्लैश है। इसमें दो तरीके की फ्लैशेस होती है, एक TTL हो गई और एक बेसिक फ्लैश। TTL एक मिनट में थोड़ा सा है मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आप बोले बेसिक, क्योंकि बिगनर लोग हैं वो भी एकदम बिगनर ही हैं अभी। सो थोड़ा सा बताएं कि बेसिक फ्लैश क्या होता है और TTL क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस, ताकि थोड़ा उनको क्लैरिटी हो। बिकॉज क्या सुनते सब हैं लेकिन पता नहीं होता। तो एक थोड़ा सा बताएंगे एंड यू आर डीलिंग इनटू दिस, तो ऑडियंस के लिए थोड़ा, हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो बेसिक फ्लैशेस जो रहती है, इसके अंदर आपको हर फंक्शनैलिटी इसकी कंट्रोल करनी पड़ती है, जो मेरे हिसाब से सीखने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। वर्सेस जो TTL रहती है, ये सारा काम आपके लिए ऑटोमेटिकली कर लेती है। जो TTL होती है फ्लैशेस, उसका फुल फॉर्म है थ्रू द लेंस। थ्रू द लेंस क्या करता है, जब कैमरा के ऊपर हम फ्लैश लगाते हैं तो थ्रू द लेंस वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है ऑफ द सब्जेक्ट एंड द कैमरा, और वो डिसाइड करता है कि कितना फ्लैश थ्रो करना है उसको। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ और जो अभी हमें शूट करें हमारा कैमरा मैन वो वहाँ खड़े हैं, अगर मेरे हाथ में TTL है मेरे कैमरा के ऊपर, सो मेरा फ्लैश ऑटोमेटिकली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा कि भाई कितने दूर मेरा इस वक्त जो कैमरा मैन खड़ा है, और वो उतना एक्सपोजर कैलकुलेट करके आपको लाइट थ्रो करेगा, राइट? आपको बस सिर्फ एक फंक्शनैलिटी पे फोकस करनी कि आपकी शटर कितनी होनी चाहिए, या आपका अपर्चर कितना होना चाहिए, या आपका ISO कितना होना चाहिए। आपने उतना डिसाइड कर लिया, बाकी सारा कैलकुलेशन फ्लैश पे छोड़ दो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको TTL का मतलब समझ में आया होगा। अब कभी इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना दूंगा जिसमें हम और भी डीप में जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं हमारे इस दूसरे फ्लैश की। जी बिल्कुल। सो लाइक मैं इसके बारे में कह रहा था, इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है। इसका एक तो थोड़ा मॉडल नंबर बताइए और प्राइसिंग और फीचर्स। ये है डिजिटेक का 088 फ्लैश। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपीज़ के आसपास आएगा। एंड फीचर्स की बात करें तो एक एडवांटेज इसका ये है कि आप इसको कोई से भी फ्लैश के कैमरा के ऊपर लगा सकते हो। इसका मॉडल नंबर आपने बताया कौन सा है? 088 DFL 088 डिजिटेक। या तो इसको चाहे निकॉन हो, कैनन हो, सोनी हो, इसको हर कैमरा के ऊपर लगा सकते हो। रही बात ऑफ कैमरा की, आप इसको सिंपली किसी चीज़ पे लगा दो। इसको ऑफ कैमरा आपको फायर करना हो तो आप एक इसके साथ ट्रिगर खरीद सकते हैं अलग से। सो ये ट्रिगर की कॉस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 750 रुपीज़ है, काफ़ी इनएक्सपेंसिव है। आप इसको यूज़ करके ऑफ कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं गोडॉक्स पे। गोडॉक्स जो है आज, अच्छा, ये सारे जो है गोडॉक्स के सारे गोडॉक्स है। सो गोडॉक्स आज के टाइम में पायनियर है व्हेन इट कम्स टू फ्लैश फोटोग्राफी। सारे मॉडल्स ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है, पावर का फ़र्क है। ये जो है फ्लैश, जो आप सबसे बेसिक वाली देख रहे हैं, TT350 मॉडल नंबर यहाँ देखेंगे आप, इसका जो गाइड नंबर है 36 है। 36 इज़ बेसिकली योर आउटपुट, कितना फ्लैश पावर थ्रो कर सकता है।
जैसे हम लोग स्ट्रोब्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं वॉट्स में, जी। समथिंग लाइक दैट। समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है ये 36 का गाइड नंबर रखता है, तो इसका थ्रो थोड़ा कम होता है। फिर इससे ज़्यादा देखेंगे तो TT 685 करके आती है मॉडल, इसका गाइड नंबर है 60, तो इसका थ्रो थोड़ा ज़्यादा रहता है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, जैसे आपने दो बताए अभी, TT 350 या TT 685, ये किस तरह की फोटोग्राफी के लिए ठीक रहेंगे, या ये मतलब सीखने के लिए अच्छे हैं, या यू कैन डू विद इसके साथ आप वेडिंग्स कर सकते हैं, या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या ग्रुप फोटोग्राफी, वट थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे अच्छा रहेगा। तो बेसिकली आपको ज़्यादा पावर कब लगता है? जब आपका सब्जेक्ट ज़्यादा वाइड हो, आपका आज वेडिंग सिचुएशन आ गई, आपको पता नहीं आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, शायद ब्राइड एंड ग्रूम है, शायद पूरा फैमिली खड़ा है, आपको हर चीज़ कवर करनी है, तो आपको पावर भी ज़्यादा लगेगा उस केस में, बिकॉज आपका सब्जेक्ट ज़्यादा है। वर्सेस जब आप सीख रहे, जब इनिशियली स्टार्ट कर रहे, आप शायद आपका सब्जेक्ट एक है या दो है, एक कपल है, आप उसके लिए ये या ये फ्लैश भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब दैट विल बी सफिशिएंट That is फॉर sufficient. लाइक फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, लाइक प्रोडक्ट फोटोग्राफी, बिल्कुल। और ई कॉमर्स का छोटा छोटा इस पे काम हो जाएगा पूरा। मतलब तो कम पावर में धमाका। क्या वेरी नाइस। तो इसका प्राइस भी एक बार बता दीजिए। तो ये जो TT 350 है ये अप्रॉक्सीमेटली 6000 के प्राइस रेंज में जाती है। TT 785 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 7500 के प्राइस रेंज में जाती है। देन कम्स V860, ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 11500 के प्राइस रेंज में जाती है। थोड़े इसके फीचर्स भी बताते जाइए। जो V860 है इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है एक लिथियम आयन बैटरी लगता है, वर्सेस जो ये यस दिस इज व्हाट यू सी ओवर हियर इज अ मॉडल विथ लिथियम आयन बैटरी। इसके अंदर बैटरी जो है ये यहाँ पे आप वीडियो में फोटो पे देख सकते हैं, ये लिथियम आयन बैटरी है। तो इसका आउटपुट जो है ये अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है ये 2000 mAh की बैटरी है, और ये आपको सॉरी जस्ट 1 सेकेंड 650 फ्लैशेस थ्रो करेगा। ओके, 650 फ्लैशेस विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट। एक पूरा इवेंट आप निकाल सकते हैं अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं या पार्टीज़ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। एंड रही बात V1 की, इसके अंदर बैटरी दी गई है अपने को 2600 mAh की, एंड एक फुल चार्ज के ऊपर आप इसके अंदर शूट कर सकते हैं 480 फ्लैशेस। ओके, एंड इसका पावर है 760, ओके, दैट सॉरी 76 गाइड नंबर। ओके। सो दोस्तों, ये जब भी आप लें कोई भी फ्लैश तो गाइड नंबर ज़रूर चेक करिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका आउटपुट कैसा है, कितना आपको पावर मिल रहा है, ताकि आप अपने काम के हिसाब से अपने फ्लैश को सिलेक्ट कर सकें। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ये मान लीजिए कोई बिगनर है तो उसने मान लीजिए शुरुआत की इससे, जी अब 6 महीने हो गए, उसको अपग्रेड करना है, मान लीजिए उसने ये ले लिया V860 या V1 लिया, तो ये सारे एक दूसरे से सिंक होते हैं, कॉम्पेटेबल हैं, और उसके लिए क्या हम, जैसे आपने कुछ यहाँ पे मुझे बता रहे थे कि ये सब ट्रिगर्स रखे हुए हैं पूरा। तो बेसिकली जब ऑन कैमरा की बात हुई, आप ऑफ कैमरा भी यूज़ करेंगे, तो जब ऑफ कैमरा करेंगे तो आपको ये ट्रिगर्स की हेल्प लगेगी। जैसे हमने डिजिटेक में एक छोटा सा ट्रिगर देखा था, वैसे इनके भी खुद के ट्रिगर्स आते हैं, और ये माउंट स्पेसिफिक होते हैं, सारी फ्लैशेस भी और ट्रिगर्स भी। कैनन के लिए अलग आती है, फ्यूजी के लिए अलग आती है, निकॉन के लिए अलग आती है, सोनी के लिए अलग आती है, ओलंपस पैनासोनिक के लिए अलग आती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी मान लीजिए आप कैनन यूज़ करें तो आप कैनन वाला ही ट्रिगर लीजिए, निकॉन यूज़ करें तो निकॉन वाला ही। कई बार लोग गलती से दूसरा खरीद लेते हैं, फिर वो रिटर्न करना, अगर आप दूर से आए तो एक खामखा का चक्कर हो जाता है। तो इन सब बातों का पहले ही ध्यान रखें। इस पर एक छोटा सा इंडिकेशन रहता है, जैसे C रहेगा तो कैनन, N रहेगा तो निकॉन, F रहेगा फ्यूजी। जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट। एंड इसका जो वारंटी क्या है, जैसे यहाँ लिखा है 2 years 1 year? तो बाय ब्रांड, बिकॉज जितना प्रीमियम लेते जाते हो आपको वारंटी सपोर्ट ज़्यादा लगता है, तो ब्रांड ज़्यादा वारंटी कवर करती है आपकी। जो V1 है उसको 2 years वारंटी मिलती है, इसके नीचे सारे में 1 साल की वारंटी मिलेगी आपको। अच्छा, इन केस 1 साल के बाद अगर कभी कुछ ख़राब हो गया तो इसको इजीली रिपेयर हो जाता है? यस, बहुत ईजी है इसको रिपेयर करना, बिकॉज एक बोर्ड पे काम होता है इसका, तो कभी भी कहीं अटक जाओ तो इसका सर्विस स्टेशन आपको हमेशा हेल्प कर पाएगा। नो, बिकॉज अभी जैसे बहुत सारे दर्शक आपके चैनल पे आपको देख रहे हैं, मान लीजिए वो यहाँ से आके लेते हैं, तो आप सपोर्ट करते हो या आप उनको सीधा बोलते हैं कि भाई हाँ? नहीं, आप हमारे यहाँ पे सबमिट करके जा सकते हैं। अगर वारंटी वगैरह में आपकी फ्लैश है, आउट ऑफ वारंटी भी है, तो हम आपको कवर करके दे देंगे हमारी तरफ से। मतलब जहाँ पे भी
इफ स्पेयर पार्ट्स रहेंगे वो सारे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप यहाँ से लेते हैं इनकी शॉप से, तो इसका मैंने जो लिंक है इनका इंस्टाग्राम का वो लगा दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप इन तक पहुँच सकते हैं और इससे जुड़े कोई भी सवाल है वहाँ आपसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अब आप कुछ बता रहे थे यहाँ पर कि ये सारे जो हैं कुछ ट्रिगर्स के बारे में, तो ये कैसे, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है ये कैसे काम करता है, क्या है। नहीं, तो ट्रिगर्स का फंडा बहुत ही इजी होता है। तो जैसे अभी एक X1 ट्रिगर है मेरे हाथ में अभी, इसके अंदर आपको इसका चैनल और इसका चैनल सेम रखना है, एज सिंपल एज दैट। तब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। अगर ये 1 पे है, ये 1 पे है, फायर होगा, एज सिंपल एज दैट। अभी इसके अंदर और इसके अंदर ये X2 है, ये नया मॉडल है, ये ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यूड है ब्रांड की तरफ। ओके, तो डिफरेंस क्या दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर ये बटन्स दिए गए एक्स्ट्रा ग्रुपिंग के, तो एक बटन पे मैं अपना ग्रुप सेट कर सकता हूँ। अभी मान लो कि मैं वेडिंग इवेंट में हूँ, एक मेरे 2 स्टूडियो सेटअप्स लगे हुए हैं, मैं एक स्टूडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, एक इससे दूसरे स्टूडियो पे शिफ्ट किया मैंने, सीधा ग्रुप का बटन दबाया, शिफ्ट टू द अदर ग्रुप, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको ग्रुप का सुनने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, बट ये बहुत ही ईजी होता है, बहुत आसानी से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं और आपका जो शूटिंग प्रोसेस है वो एकदम फ्लॉलेस होगा। सो ये मैंने इसमें से मैंने V1 तो इस्तेमाल किया है, सो आई नो अबाउट इट। इनको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, सो लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, इन्होंने बताया, तो भैया ये कोई भी बिगनर फोटोग्राफर है, ये आपके पास में बहुत ही अच्छे 5 ऑप्शंस हैं शुरुआत करने के लिए। अपने बजट के हिसाब से आप चुन लीजिए जो भी आपको ठीक लग रहा है। अब इसके बारे में ये ट्रिगर मेरे पास में, बट आप थोड़ा बताइए, क्योंकि तो इस ट्रिगर में और इस ट्रिगर में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना दिया गया है कि इसमें स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी दी गई है एंड इसमें कोल्ड शू नहीं है। इसके ऊपर देखोगे तो कोल्ड शू नहीं है। तो अगर ऑन कैमरा आपको एक और फ्लैश लगा के एक बाहर से यूज़ करनी हो तो आप ये ट्रिगर के साथ नहीं कर पाएंगे, आपको ये ट्रिगर लेना ही पड़ेगा। एंड रही बात इसकी, इसके अंदर ग्रुप्स भी दिए गए एंड डिस्प्ले बढ़ा दिया गया, तो सेटिंग्स करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ये मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो गोडॉक्स का एक फ्लैश है AD600B, उसके साथ में ये यूज़ करता हूँ, इट्स फैंटास्टिक। तो अच्छा, अब एक चीज़ और है कि जैसे धीरे धीरे जब बिगनर, कई बार क्या होता है कि ये फ्लैश तो आपने ख़रीद लिया, अब मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज अभी हमको तो ये सब हमने कभी यूज़ नहीं किया है, बट चूंकि हम लोग स्ट्रोब लाइट यूज़ करते हैं स्टूडियो में, तो वहाँ पर हम अलग अलग लाइट शेपिंग टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे ब्यूटी डिश है या ऑक्टाज है या स्ट्रिप वाले सॉफ्ट बॉक्स आते हैं, अलग अलग तरह की जो लाइट शेपिंग टूल्स हैं। तो इनके साथ भी जो कुछ लाइट शेपिंग टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो फिर वो कौन से रहेंगे? ठीक है, सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दिस प्रोडक्ट के बारे में। ये है AKR1, इसके अंदर काफ़ी सारे लाइट शेपिंग टूल्स दिए गए हैं। ये एक राउंड हेडेड एक्सेसरी है, जो R1 है, R स्टैंड्स फॉर राउंड हेडेड, तो जिसका भी हेड राउंड है फ्लैश का, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। रही बात इनके साथ इसका एक और अटैचमेंट आता है जो नॉर्मल हेड को राउंड हेड करता है, आपको वो बेसिकली सिर्फ लेना है एंड काम हो जाएगा। इसके अंदर एक डिफ्यूज़र दिया गया है जो बेसिकली आपकी लाइट डिफ्यूज़ करेगा, एक ग्रिड दिया गया है जो आपकी लाइट कम करेगा, फिर आपके पास जेल्स दिए गए हैं, एक स्नूट दिया गया है, एक बांडोर दिया गया है, जिससे आप प्रॉपरली अपनी लाइट अच्छे से शेप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मतलब 8 इसके अंदर, आई थिंक 7, ये तो शायद पाउच है, बट 7 आपको अलग अलग लाइट शेपिंग टूल्स मिल रहे हैं। सो ये सभी जो राउंड शेप के साथ है कॉम्पिटेबल है पूरा। अच्छा, ये क्या है यहाँ पर? ये कुछ और आप बता रहे थे। और ये भी एक एक्सेसरी है जो आजकल बहुत ही वाइडली यूज्ड है। ये जो है ये बेसिकली मैगमॉड के फ्लैश किट है, मॉडिफायर्स है। ये बेसिक, इसके अंदर क्या होता है कि आपको बार बार डिटैच और अटैच करना पड़ता है, बट ये मैग्नेटिकली अटैच कर देता है हर चीज़ को। तो लाइट कम करनी है। इसका आपने मुझे प्राइस नहीं बताया, इसका प्राइस क्या है? ये प्राइसिंग है 3200 अप्रॉक्सीमेटली। सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 3000 इज अफोर्डेबल फॉर एवरी बिगनर फोटोग्राफर, राइट? ओके, एंड इसका प्रोफेशनल फ्लैश किट, इसका क्या प्राइस है और इसमें क्या क्या आ रहा है? जो मैगमॉड का है, इसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4 और 5 एक्सेसरीज आती है। ये होल्डर है। ये होल्डर क्या करता है, बेसिकली ये फ्लैश पे लगाना होता है आपको। एक बार लगा दिया फिर काम बहुत आसान हो जाता है। इसको सीधा उस पर थ्रो किया, ये स्टिक हो जाएगा मैग्नेट की तरह। ओके, जब आपको डिफ्यूज़र यूज़ करना है, डिफ्यूज़र यूज़ करा। जब बाउंसर यूज़ करना है, इसको स्टिक कर दिया, बाउंसर की तरह यूज़ होगा, एज सिंपल एज दैट। फिर जेल लगाने हैं तो कलर अलग अलग जेल यूज़ करके आप क्रिएटिव फोटोग्राफी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक कलर जेल लगाया है, बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। प्राइस कितना है इसका? सो इसके अंदर भी
जो ओरिजिनल है इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 12,500 का है एंड इसी को इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बनाया गया है। आजकल इंस्पिरेशन बोलते हैं, कॉपी नहीं। तो तो इसको इंस्पायर करके डिजिटेक ने भी अपना खुद का फ्लैश बॉट किट बनाया है और ये जो है ये 3,000 के प्राइस रेंज में जाता है। तो ह्यूज डिफरेंस। ये कितना आपने 12,500? 12,500। हाँ, और ये सेम चीज़ है, मतलब तो काइंड ऑफ अ कॉपी और मतलब जो भी हम कहें इंस्पायर्ड वर्जन, इंस्पिरेशन। हाँ। तो फ़र्क इस बात का आ जाता है कि जैसे जेल्स होते हैं आज, जो आपको जो बाउंसर होता है, जो डिफ्यूज़र होता है, जो टेक्सचर होता है उसका, आपको शायद इसमें उतनी अच्छी क्वालिटी का ना मिले जो इसमें है, बट आप काम चला सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आप डेफिनेटली इसको पहला पिक करके फ्यूचर में जब आप एडवांस हो जाए तो आप ये ले सकते हैं। ओके, सो गाइज आपने देखा यहाँ पर आपको अच्छे खासे जो है फ्लैश मिल रहे हैं, ऑन कैमरा फ्लैश, जो कि आई थिंक 2,000 रुपीज़ से लेके कुछ अंडर 15,000 तक मिल जाएंगे। अब आपको ये तय करना है कि कौन सा फ्लैश आपके लिए ठीक रहेगा, और इन अगर कभी मेरे पास ये आए तो मैं इनके ऊपर थोड़े से और डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। उसके साथ साथ आपने देखा यहाँ पर ट्रिगर्स भी हैं, गोडॉक्स के ही हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपने देखा ये प्रोफेशनल फ्लैश किट आपको मिल रही है, और यहाँ पर है AKR1। तो ये एक तरह का बिगनर फोटोग्राफर के लिए एक अच्छा खासा सेटअप हो जाता है भाई। एक आपके पास बिगनर लेवल का कैमरा आपने ले लिया, एक आपके पास में एक बेसिक किट लेंस है। उसके साथ साथ अगर आपको लाइटिंग के ऊपर थोड़ा मास्टरी करना है या लाइटिंग को सीखना है, तो वहाँ पर जैसे उन्होंने इनिशियली बताया था कि एक पॉइंट ऐसा था कि जब आपको जो है प्रॉब्लम्स आती है लाइटिंग में, यू हैव टू ऐड एक्सटर्नल लाइट, तो वहाँ पर आप अच्छी खासी जो है शुरुआत कर सकते हैं इन बेसिक लेवल की जो फ्लैश गन्स हैं इनके साथ में, और फिर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे आपका काम बढ़ रहा है या आपकी जो भी यूटिलिटी है उसके हिसाब से आप जो है ये 2 फ्लैश भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको इन हर्षित के जो है सभी चीज़ों से आपको थोड़ी चीज़ें हर्षित ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या आपको किसी और बात के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हर्षित का जैसे मैंने आपको बताया इनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहाँ पर आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।